बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको पता है कि मेरा नाम यास्मीन अख्तर है, ठीक है। मैं उर्दू की टीचर हूँ और जैसे कि पहले 2 सेशंस अभी बहुत अच्छे हो गए, आप लोगों ने उसमें एक्टिविटीज़ में मिस सना की एक्टिविटी में और इसके साथ साथ पहले मिस इकरा की एक्टिविटी में आप लोगों ने खूब मज़ा किया, लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो मैं भी मतलब कोशिश करूँगी कि आप लोग इसमें भी इंजॉय करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी चाय और बिस्किट्स अपने टेबल पे रख दें, क्योंकि अब हम एक गेम खेलने लगे हैं जिसका नाम है चाइनीज़ विस्पर, ठीक है। चाइनीज़ विस्पर, ठीक है। जैसे आम ज़बान में यहाँ पे महफिल में बैठे हुए कुछ लोगों की आदत होती है कि वो आपस में कानों में खुसर फुसर कर रही होती हैं, ठीक है। तो उसको चाइनीज़ विस्पर उस गेम का नाम होता है, या ऐसी गुफ्तगू, ऐसी बातचीत को हम चाइनीज़ विस्पर का नाम देते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक गेम खेलेंगे। गेम उठने से पहले मैं आपको कुछ हिदायत बता दूं कि क्या है। आप लोगों ने क्या करना है, पहले मेल्स खड़े होंगे, फिर फीमेल्स होंगी, ठीक है। मैं एक को बुलाऊंगी, लाइन बिल्कुल सीधी लाइन होगी, ठीक है। आपका मुंह जौन सा है वो किसकी तरफ होगा, बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड्स की तरफ होगा। करना क्या है कि मैं लास्ट पे जो खड़ा होगा उसको मैं बुलाऊंगी और बुला के मैं उसे एक इशारा बताऊंगी, ठीक है, एक एक्शन बताऊंगी। उसने वो एक्शन आगे फॉरवर्ड करना है, लेकिन पीछे टर्न नहीं करना जब तक कि पर्सन आपको टच करके बुलाए ना। ओके, तैयार हैं सब? ओके, कम फर्स्ट फीमेल। फर्स्ट फीमेल्स, सॉरी फीमेल्स। उस तरफ उस तो नहीं बताना है। मिस सना, मिस नादिया, प्लीज मिस खालिदा, मिस खालिदा, प्लीज मेल्स ज्वाइन द लाइन। No, Basla. Okay, males. Should I come back now? Yes. Yes, pass on, Miss Khalda, hurry up. Action. Hurry up. जल्दी, hurry up. Miss Sana इसकी वो कैसी इंस्ट्रक्शंस सुन रहे हैं? Miss Sana, please. Hurry up, Miss, please. Hurry up. First, yes. Yes. No, this is wrong. दोनों ने पीछे नहीं मुड़ना, सिर्फ एक जिसको टच करेंगे वही मुड़ेंगे और सर आप सीधे रहेंगे, अपना एक्शन उसको सही बताएंगे। सर इशारे से मिस्टर उमर जमाल को बताए ना। मिस्टर उमर जमाल, मिस्टर कामिल, प्लीज। अच्छा, अब आपने मिस बाजला को बताना है आके कि इन्होंने आपसे क्या बात कही है। यस। इशारा करना मिस्टर कामिल। यस। इसका मतलब
मतलब है ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज टेक योर सीट। मतलब क्या था? मैं बताती हूँ। अच्छा जी क्लास, ये जो अभी मैंने एक पैगाम दिया, मतलब एक एक्शन करके दिखाया मिस वाजला को। मिस वाजला ने जो एक्शन किया था वो ये था कि मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम याद रखना, ठीक है। लेकिन वो लोगों से पास होता 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 एंड पे वो क्या हुआ कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये बताया गया कि मैं मार दूंगा, बस यहाँ तक पहुँचा। अच्छा जी, ऐसी उर्दू में कुछ अल्फाज हैं बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल क्लास बिल्कुल इसी तरह उर्दू के कुछ अल्फाज ऐसे थे जो सिर्फ गलत थे, ठीक है। वो गलतुल आम हुए, मतलब ऐसे ही किसी एक ने गलती से लिख दिया। इसकी मैं एक मिसाल लिखकर आप लोगों को बताऊंगी, जैसे ये था जनाबे अली। एक्सीलेंट कनेक्शन मैम, ठीक है। अब ये इसी तरह जो बात अभी मैंने आपको बताई, ये जो खड़ी ज़बर था, ये बिल्कुल इसी तरह लिखने वाले से गलती से एक डॉट लग गया। जब उसे डॉट लग गया तो लोगों ने क्या किया, इस तरह आगे बढ़ाते 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 बढ़ाते, जबकि ये डॉट यहाँ पे लगा और उसको लाते 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 उसने क्या किया कि आली के ऊपर खड़ी ज़बर डाल दी, जिसका मतलब ही उसके बिल्कुल अगेंस्ट चला जाता है, उसके मुखालिफ चला जाता है। तो सबसे पहली बात ये कि बिल्कुल इसी तरह कुछ अल्फाज गलतुल आम हुए और उसके बाद गलतुल आवाम बन गए। जी, इसको देख के आपके जहन में क्या बात आती है? जी मिस्टर कामिल। कर क्या रहे हैं? जी मिस्टर शहबाज। कम्युनिकेशन, ओके। इसको देख के आपके जहन में क्या ख्याल आता है? क्वेश्चन, मतलब कि व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन करना क्या कहलाता है? जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो उर्दू से रिलेटेड है, ये जो मेरा टॉपिक है, इसको कम्युनिकेट, पहले तो कम्युनिकेशन जौन सी होती है, कम्युनिकेट करना मतलब अपनी मालूमात, सही मालूमात। बहुत सी ऐसी अगलात हैं जो अभी भी हमें भी नहीं पता, ठीक है, उर्दू टीचर्स को भी नहीं पता, उसके बावजूद वो आगे 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 मतलब वही बच्चों तक पहुंचाई जा रही हैं। और यहाँ पे कम्युनिकेट जो करना होता है, कम्युनिकेशन सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जैसे मिस इकरा ने बताया कि पहले अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन उर्दू का नॉलेज बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा तवील है, जिसको फ़ारसी में कुछ अल्फाज है, अरबी में कुछ अल्फाज हैं, ये तमाम ज़ुबानों को मिला कर उर्दू बनाई गई है, ठीक है, जिसको हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम गलत इस्तेमाल करते हैं, उनकी दुरुस्ती करवाना, ठीक है। अपनी बात, अपनी मालूमात, अपनी जो भी आपके पास इल्म है उसे दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों के साथ बातचीत करना हमारे पास कम्युनिकेट करना कहलाता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ कम्युनिकेट तो हम करते ही हैं, लेकिन कोई मुझे बताएगा आप लोगों में से कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से वेज होती हैं, मीन्स कौन कौन से होती हैं, मतलब किस किस तरीके से हम दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं? जी मिस्टर शहबाज। जी बिल्कुल ठीक, जी जी शाबाश, हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है। व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? आज हमने पढ़ना क्या है? जी मिस नादिया पढ़ें। What is communication? Process of communication, types of communication, levels of communication, communication barriers, tools of effective communication. जी, इसको देख के आपके जहन में जो अभी आप लोगों ने बात की कि क्या है कि कम्युनिकेशन, मिस्टर कामिल आप बताएं कि किस किस जरिए से और हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों के साथ? उस तरह से भी कर सकते हैं जैसे इस बात वाले ने मेरे साथ हाँ जी, मतलब जेस्चर्स के साथ, किसके साथ? बॉडी लैंग्वेज के साथ, इशारों के साथ। उसके अलावा क्या है? टेलीफोन के साथ, जैसे मिस ने बताया, ईमेल्स के ज़रिए, फेस टू फेस, लिख के खत रसाई करके हम लोग व्हाट्सएप, मैसेंजर, मैसेजेस करके हम दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा जी, दूसरा हमारी जो दूसरी जो हमारी बात थी वो ये थी कि कम्युनिकेशन
टाइप्स कितने किस्म की होती हैं? कम्युनिकेशन 2 टाइप्स होती हैं उसकी, एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। जो नॉन वर्बल होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम रिटन यानी पैराग्राफ, पेपर्स और बहुत सी चीज़ें जो हम लिखते हैं, ये सारा जो कंटेंट है वो किसके अंदर आता है? नॉन वर्बल के अंदर आता है। और जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो अभी जैसे आप लोगों ने बताया कि फेस टू फेस भी हो सकती है, टेलीफोन पे भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन पे हो सकती है, मशीन के ज़रिए हो सकती है, वॉइस के ज़रिए हो सकती है, जेस्चर्स के ज़रिए हो सकती है, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए हो सकती है। तो ये सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है वो किसके अंदर आती है? वर्बल के अंदर आती है। हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे आप, जैसे अभी बताया कि जब किसी के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो उसके और हमारे दरमियान में एक ब्रिज होता है, ठीक है। उस ब्रिज को कवर करने के लिए हमें बहुत से सोर्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि फॉर एग्जांपल मैं भी अपने घर पे हूँ, मिस नादिया भी अपने घर पे है और कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है तो हमें कोई ब्रिज यूज़ करना पड़ेगा, मतलब टेलीफोन, कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह बहुत सी मिसालें हैं, जैसे हम किसके ज़रिए कर सकते हैं, यहाँ पे तो चैनल्स के ज़रिए कर सकते हैं, टेलीफोन के ज़रिए कर सकते हैं। मतलब कि जो सेंडर होता है वो रिसीवर को अपना पैगाम देने के लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत से टूल्स यूज़ करता है, ठीक है। अब ये तो थे मतलब जो कभी मतलब ज़्यादा नहीं यूज़ होते। अगर हम स्कूल के हवाले से बात करें, स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, बेसिक हमारा मकसद होता है तुलबा को समझाना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूँ कि शायद अभी तो वो दरमियान में मुझे मौका ना मिले, अक्सर लोग बोलते हैं तुलबा व तालबात, ये गलत है। तुलबा वर्ड होता है वाहिद भी और जमा भी। जैसे बहुत सी वीडियोस मैंने देखी है, सॉरी टू से, मैंने हेड ऑफिस से जो वीडियोस आई है उसके अंदर मुअल्लिम और मुअल्लिमात, ये गलत है। मुअल्लिम की जमा होती है मुअल्लिमीन, ना कि मुअल्लिमात, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जी टीचर को क्या कहेंगे? अगर मुअल्लिम कहते हैं उर्दू आदमी को, मतलब मेल को, तो लेडी टीचर को क्या कहेंगे? मुअल्लिमा, मुअल्लिमा, लेकिन उनकी जमा दोनों की मुअल्लिमीन होगी, मुअल्लिमात नहीं होगी जी। जो हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं उसके अंदर पहले हमारे पास आएगी स्पीकिंग, दूसरी आएगी राइटिंग, तीसरी विजुअल यानी कि हम देख के चीज़ों को गेस करके, फिर जैसे अभी हमने बताया इशारे समझकर, बॉडी लैंग्वेज जौन सी होती है आपके जेस्चर्स के ज़रिए गेस कर सकते हैं। इन तरीक़ों से हम अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, ठीक है। लेकिन उर्दू के अंदर, लैंग्वेज के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दोनों होती हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीकिंग स्किल्स की। स्पीकिंग स्किल्स जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हमारी अपनी अच्छी स्पीकिंग होगी, हमारा तलफ़ुज़, हमारे हिज्जे अपने अच्छे होंगे, तो ही हम आगे जो उर्दू के लिए स्पेशली तुलबा होते हैं उनको हम अपना मैसेज भेज सकते हैं, उनको बता सकते हैं और फिर वो इसी तरह अपने तलफ़ुज़ को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने तलफ़ुज़ को बेहतर नहीं बनाएंगे टीचर्स, तो तुलबा भी वही जैसे गलतुल आम और गलतुल अवाम वाली बात है, वो फिर आगे चलती रहेगी, इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। अच्छा जी, 4 स्पीकिंग स्किल्स होती हैं। कौन मुझे बताएगा कि कौन कौन सी स्किल्स होती हैं स्पीकिंग के लिए और इनका क्या मकसद होता है? जी मिस्टर उमर जमाल। जी, इनका मकसद क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जी हाँ जी, ठीक है जी मिस्टर खुर्शीद। You have your able to have this sort of property, so you will be able to have flow in your speech. जी, यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि उर्दू के लिए हमें 2 स्किल्स अपनी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं, फर्स्ट राइटिंग एंड सेकंड स्पीकिंग, ठीक है। राइटिंग जब हम स्पीकिंग करेंगे, सुनेंगे अच्छा, लिसन अच्छा करेंगे तो देन ही हम अच्छा राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फ्लुएंसी है उसका मतलब है उर्दू के हवाले से कि जब आप बोलते हैं तलफ़ुज़ के साथ आपके हिज्जे बिल्कुल ठीक हैं तो आपकी और आपके पास बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी, बहुत ज़्यादा